कि तुम में से जो शख्स चाहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का लाइफस्टाइल देखे, लेट हिम सी द लाइफस्टाइल ऑफ अबू ज़र। जो अपने गुलामों को देते हो अपने पास भी वही रखो। देयर वर 3 डेड बॉडीज और 3 पाइल्स ऑफ गोल्ड। और कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हादिही दुनिया, ये दुनिया है। कोई नफ्स, कोई शख्स तब तक मर नहीं सकता, इस दुनिया को छोड़कर जा ही नहीं सकता जब तक वो अपना रिस्क ले ना ले। अपना रात दिन जो है सिर्फ पैसे कमाने में ना लगा दो कि रात दिन तुम्हारे जहन में कि जी माल मैं कैसे कमाऊं, पैसा मैं कैसे कमाऊं, कैसे मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। जो आप टू डू लिस्ट बनाते हो, जो प्लान करते हो, वो फुलफिल ही नहीं हो पाता। ऐसा ना हो कि आपकी जो लज्जतें हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं, वो आपको कंट्रोल करें। इट शुड बी दी वाइस वर्सा। अल्लाह ताला बड़े कदरदान है। अल्लाह ताला कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। मन तरका लिल्लाहि शैअन अव्वदहुल्लाहु खैरन मिन। आप अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ छोड़ते हैं ना, अल्लाह ताला ज़रूर आपको उसका बेहतर ऑल्टरनेट दे देगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है जी और बड़ा रेलिवेंट है। इट्स अबाउट एडिक्शन टूवर्ड्स मटीरियलिज्म, कि जो मादा परस्ती है इसकी तरफ हम माइल हैं कि नहीं। और सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं ना, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से यू हैव एन एडिक्शन। अगर कोई आपसे बंदा एडिक्शन के हवाले से बात करे, एडिक्शन उस चीज़ को कहते हैं कि आपकी वो आदत बन जाती है और आप कभी कभार उसके करने पर मजबूर हो जाते हो। और बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि द पीपल हु आर एडिक्टेड टू समथिंग, वो पहले शुरू में तो मानने से इनकार कर देते हैं कि नहीं जी मैं तो एडिक्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉर्मल। अगर मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहूँ भी तो मैं छोड़ सकता हूँ। और मटीरियलिज्म में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इमाम तबरी और इमाम इब्न अबी दुनिया रहमहुल्लाह अपनी बुक्स में लिखते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है, वो लेके आए हैं। There was a person who came to Isa alayhi salam and he said that, "Oh Isa, I want to walk with you." मैं आपके साथ कुछ चलना चाहता हूँ ताकि मैं भी जो विजडम है, जो हिकमत है आपके पास, वो मैं हासिल कर सकूँ। और आपको पता है कि ईसा अलैहि सलाम के साथ चलना कोई मजाक की बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहा था ना, फरमाया, मन सर्रहु अन यंज़ुर इला तवादुइ ईसा फलयंज़ुर इला अबी ज़र। कि तुम में से जो शख्स चाहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का लाइफस्टाइल देखे, लेट हिम सी द लाइफस्टाइल ऑफ अबू ज़र। जो मेरे कंपेनियन है, मेरे सहाबी अबू ज़र हैं, उस बंदे को चाहिए कि अबू ज़र की तरफ देखे। और अबू ज़र का लाइफस्टाइल कैसा था, उनके बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र के बारे में, यमशी वहदा व यमूत वहदा व युबअतु वहदा। कि अबू ज़र तो वो हैं, ही walks alone, he will die alone and he will be resurrected alone। और उनके बारे में आता है कि एक दफ़ा कुछ लोग उनके घर में आते हैं, बल्कि उनका हुजरा होता है, घर जो है कहना एग्जैजरेशन होगी। तो कुछ लोग आते हैं अबू ज़र के रज़ी अल्लाह अन्हु के हुजरे में और आके बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, या अबा ज़र ऐना मताइकुम, कि ए अबू ज़र तुम्हारा मता किधर है, वेयर इज योर फर्नीचर, वेयर इज योर कारपेट, वेयर इज योर बेड। तुम्हारे घर का जो सामान है वो नजर नहीं आ रहा। तो अबू ज़र का रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब सुनिएगा। कहते हैं, आई एम बिल्डिंग माई हाउस ऑन द अदर साइड। कहां पे घर बना रहे हैं जी? जन्नत में घर बना रहे हैं। और फिर लोगों ने सवाल किया, कहते हैं कि एटलीस्ट जितना अरसा आपने इस दुनिया में रहना है उसके लिए तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त रखो अपने पास। और अबू ज़र फिर क्या कमाल का जवाब देते हैं, कहते हैं, ऑनर ऑफ द हाउस विल नॉट लीव अस हियर फॉर लॉन्ग। जो इस घर का मालिक है हमें इस दुनिया में ज्यादा देर तक रहने नहीं देगा। और देखिए इसका मतलब क्या है कि ये माइंडसेट था अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु का, ये उनका यकीन था कि हमने तो एक ना एक दिन चले जाना है, देन व्हाट इज द पॉइंट इन मेकिंग स्टफ, और यहाँ पे जो है हम अपना फॉर्चून बनाने की कोशिश करें। ये अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु का लाइफस्टाइल था।
और जब वो इस दुनिया से जाने लगे, व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, उनके जब इस दुनिया से जाने के दिन करीब आ गए, तो कुछ लोग आते हैं और उस वक्त अबू जर मदीना से बाहर एक डेजर्ट है, वहां पे उनका जो है, आप ये कह लें कि उनकी झोंपड़ी होती है, हुजरा होता है। तो लोग आके फिर हैरान हो जाते हैं उनका हुलिया देके। उन्होंने एक बुर्द कहते हैं सिंगल गारमेंट, लोअर गारमेंट, के जब आप उम्रा या हज के लिए जाते हो तो आप एक तो लोअर गारमेंट पहनते हो और एक अपर गारमेंट आपके ऊपर होता है, राइट। तो उन्होंने सिर्फ एक लोअर गारमेंट पहना हुआ था। तो हुआ क्या कि उन्होंने जब अबू जर की तरफ देखा, ही वॉज ऑल्सो वेयरिंग अ सिंगल गारमेंट, और फिर जब उनके गुलाम थे उनकी तरफ देखा, ही वॉज वेयरिंग द सेम, वो भी सिंगल गारमेंट में थे। तो उन्होंने कहा ये क्या है। तो अबू जर का जवाब सुनिएगा कि देखें सहाबा इकराम का क्या कमाल का यकीन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर। कहते हैं कि मैंने सुना था अपने नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो अपने गुलामों को देते हो अपने पास भी वही रखो, जो उनको खिलाते हो तुम भी वही खाओ, और उनको ओवरबर्डन मत किया करो और कामों में उनकी हेल्प किया करो। तो यहां से हमें ग्लिम्सेस पता चलती हैं कि अबू जर रज़ी अल्लाह अन्हु का लाइफस्टाइल क्या था। और अब हम उस स्टोरी की तरफ आ रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इनकी क्या रिजेम्बलेंस थी। तो हुआ क्या कि जब ये बंदा कहता है कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, आई वांट टू हैव अ वॉक विद यू, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ओके, अहलन व सहलन, मरहबा, कोई मसला नहीं है, आओ मेरे साथ। तो उसके बाद हुआ क्या कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास 3 ब्रेड्स थी। ही हैड 3 लॉफ्स ऑफ ब्रेड्स। उन्होंने एक उस बंदे को दे दी, एक खुद खा ली और एक वहां पर ही पड़ी रही। और थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि तुम यहां पे वेट करो, मैं जाके पानी भर के आता हूं। तो while he went to take the water, what happened was कि इस बंदे के अंदर तमा थी, लालच थी। कहता है कि एक ब्रेड से, एक रोटी से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। तो उनके आने से पहले पहले इस बंदे ने वो दूसरी ब्रेड भी खा ली। जब उसने खा ली, ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं कहते हैं कि वेयर इज दैट सेकंड ब्रेड। कहते हैं कि जी अल्लाह आलम, मुझे तो नहीं पता कहां पे है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने इग्नोर किया, कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, वॉक विद मी, मेरे साथ चलो। थोड़ा सा जब आगे जाते हैं तो एक गजेल आती है, छोटी डेढ़ आती है उनके सामने, और वो अपने आप को ना सबमिट, सरेंडर कर देती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी आसानी से उसको स्लॉटर करते हैं, उसको ज़िबा करते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है कि अंबिया का ये मामला है कि जानवर भी बात किया करते थे। जैसे एक ऊंट का हमें मामला हमें पता है ना कि एक ऊंट आता है रसूलुल्लाह के पास, और यानी बात क्या करता है कि मुझे मेरा जो ऑनर है बड़ा तंग करता है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डालता है। तो दिस इज हाउ इट वाज। तो ईसा अलैहिस्सलाम के सामने जब वो गजेल आ जाती है, वो उसको स्लॉटर करते हैं और फिर जब खाते हैं, जब आधी वो बकरी खाई जाती है, वो गजेल, तो ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से उस गजेल की तरफ देखते हुए, कुन हय्यम बिइज़्निल्लाह, कि ए जानवर कि तू जिंदा हो जा अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की परमिशन से। तो देखते ही देखते उसके ऊपर गोश्त चढ़ना शुरू हो जाता है और वो बिल्कुल सही सलामत जिंदा होके, ठीक होके भाग जाती है। एंड नाउ दिस पर्सन हु वाज वाचिंग, ही सरप्राइज, शॉक में चला जाता है कि ये क्या था, ये कैसा मौजज़ा है। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आई आस्क यू बाय अल्लाह, मैं अल्लाह का वास्ता तुम्हें दे के पूछता हूं कि जिस हस्ती ने इस बकरी को, इस गजेल को जिंदा किया है, मुझे बताओ कि वो रोटी का जो पीस था, वो रोटी किसने खाई है। कहता है मुझे नहीं पता। ईसा अलैहिस्सलाम ने मजीद इग्नोर किया, आगे चले। आगे जब जाते हैं तो एक ऐसे रास्ते तक पहुंच जाते हैं कि जहां पे सिर्फ एक लेक होता है, दरिया होता है। और ईसा अलैहिस्सलाम उसके किनारे तक जब पहुंच जाते हैं, उस बंदे को कहते हैं गिव मी योर हैंड। उसका हाथ पकड़ते हैं और बंदा फिर कहता है कि क्या मतलब, आगे तो रास्ता ब्लॉक है, कुछ रास्ता है ही नहीं, हम आगे क्या करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेते हैं और फिर उस पानी के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। तो ये बंदा भी साथ चलना शुरू कर देता है और ये हैरान हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज। तो थोड़ा सा जब आगे जाते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर उस हस्ती का वास्ता देकर पूछता हूं कि जिसने हमें इस पानी के ऊपर चलाया, वो ब्रेड का पीस किधर है। बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता। ईसा अलैहिस्सलाम फिर इग्नोर करते हैं। थोड़ा सा जब आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाके एक पाइल बनाते हैं सैंड की। एक पाइल बनाई, दूसरी और तीसरी बनाई। देयर वर 3 पाइल्स ऑफ सैंड्स। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह इनको सोने का बना दे।
और देखते ही देखते वो जो पाइल्स ऑफ सैंड्स थे वो पाइल्स ऑफ गोल्ड बन जाते हैं। अब गोल्ड, अब उसकी बंदे की आंखों में चमक आ जाती है देख के, ये क्या हो रहा है। अब ईसा अलैहि सलाम उसको कहते हैं कि देखो, ये जो एक पाइल है ये तुम्हारे लिए है, एक पाइल मेरी है, और एक पाइल उस शख्स के लिए है जिसने वो जो है एक पीस खाया था ब्रेड का। बंदा फौरन से कहता है कि वो मैंने खाया था। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि देखो, तुम ये तीनों पाइल्स ले सकते हो, इट्स ऑल योर्स, लेकिन तुम मेरे साथ मजीद चल नहीं सकते, तुम्हारी और मेरी जर्नी यहां पर ही खत्म होती है। एंड दिस पर्सन कुडंट केयरलेस, कहता है कि कोई मसला नहीं, मुझे माल मिल रहा है, इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है। अब देखें, ये बेवकूफ़ी है इंसान की। और ये स्टोरी हम जो सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की उस बंदी की स्टोरी नहीं है, ये आज के इंसान की स्टोरी है। यहां से पता चलता है कि हमें, जैसे मैंने बताया था ना कि इफ यू वांट टू सी दैट यू हैव एन एडिक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और नॉट, तो आप देखो कि उसके बगैर आपको कैसा फील होता है, उसके बगैर आपको बेचैनी होती है कि नहीं होती। तो हुआ क्या कि ईसा अलैहिस्सलाम चले जाते हैं उसको छोड़ के। ही जस्ट ओपन हिज बैग, एक पाइल डाला, दूसरा और तीसरा डाला, बंद किया और चलने शुरू हो गया। हुआ क्या, थोड़ा सा ही जब आगे जाता है, टू रोड बैंडेट्स दे केम, चोर आते हैं और कहते हैं, दे हैड अ वेपन, कहते हैं कि जो कुछ है निकाल दो, व्हाट डू यू हैव विद यू। अब ये बंदा परेशान हो जाता है कि अगर मैंने ना बताया तो ये तो मुझे कत्ल कर देंगे। तो बताया था कि जी मेरे पास तो गोल्ड पड़ा हुआ है मेरे बैग में। तो कहते हैं कि जी हमें दे दो सब कुछ। अब ये बंदा सोचता क्या है, कहता है कि देखो एक काम करते हैं, मेरे पास तीन पाइल्स हैं ना, तीन पीसीज हैं, एक एक तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूं, और मजीद मैं करता क्या हूं कि मैं मार्केट प्लेस में जाता हूं, तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सा खाना भी लेके आता हूं, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी में ये चोर कहते हैं कि ठीक है यार, जैसे आप कहते हो हम वैसे कर लेते हैं। और जो गोल्ड पीस है ना, वो वहां पे छोड़ के जाना पड़ता है उसको, क्योंकि जाहिर बात है वो चोर कैसे छोड़ेंगे। अब वो जब जा रहा होता है, वो कहता है कि मैंने डिसीजन सही नहीं लिया, मैं अपने जो तीन पाइल्स हैं गोल्ड के, मैं इन चोरों को क्यों दूं, मेरी मेहनत का काम है, यानी मेरी मेहनत का ये माल है, मैंने मेहनत की है, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वॉक की है, ये क्यों बीच में आके जो है अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, काम करते हैं, जो मैं खाना लेके आऊंगा ना उसमें पॉइजन डाल दूंगा, और जब मैं उनके पास आऊंगा वो खाना खाने लगेंगे, मैं तो नहीं खाऊंगा, जब वो उनका काम खत्म हो जाएगा तब मैं अपने जो है अपना सोना लेके मैं चला जाऊंगा। अब यहां से जो ये चोर हैं ये सोचते हैं कि ये क्या बात हुई भाई, हम वो एक जो गोल्ड है उसको क्यों दें, उसको भी हम अब जो है हाफ हाफ कर लेंगे, हम उसको खाम खाम दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जब वो आएगा ना हम उसको कत्ल कर देंगे। अब जैसे ही वो आता है वापस, चोर उसके ऊपर झपटते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं। और जब कत्ल कर देते हैं, कहते हैं बड़ी भूख लगी है, खाना सामने होता है, खाना खाना शुरू करते हैं, दे ऑल्सो डाइड, वो भी मर जाते हैं। अब होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन, अब हवारियीन की टर्म जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस हैं उनको हम सहाबा कहते हैं, कंपेनियंस, राइट। और जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो कंपेनियंस हैं उनको हम हवारियीन कहते हैं। अल्लाह ताला ने उनको हवारियीन का लकब दिया है, टाइटल दिया है कुरान मजीद में। तो वो अपने ना स्टूडेंट्स के साथ, हवारियीन के साथ आ रहे होते हैं, और कहते हैं जब वो पहुंचते हैं, दे वर थ्री डेड बॉडीज और थ्री पाइल्स ऑफ गोल्ड, और कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हादिही दुनिया, ये दुनिया है, और कहते हैं हाकज़ा तफ़अलु दुनिया ली अहलिहा, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ये हाल करती है। जो दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया एंड में आके उनको धोखा दे ही जाती है, दे देती है धोखा ये दुनिया। और मैं हैरान हूं, एक और आपसे स्टोरी जो है शेयर करता हूं। कुछ हफ्ते पहले मेरे एक अंकल हैं, माशाल्लाह, इज अ वेरी हम्बल पर्सन, और उनकी उम्र तकरीबन आप समझ लें कि अबव 80 है। और मैं जनाजे पे उनसे जो है मुलाकात करने के लिए गया। उनकी वाइफ की फौतगी थी, आई मीन हिज वाइफ एक्चुअली डाइड, और उनकी वाइफ की उम्र थी अप्रॉक्सीमेटली 75। अच्छा, जब जनाजे के लिए जा रहे थे तो मैं जानबूझ के उनके साथ साथ चल रहा था, अंकल के साथ। मैंने कहा कि ये वो मोमेंट होते हैं कि हो सकता है कि कोई बात सीखने को मिल जाए बुजुर्गों से, कोई ऐसे कलिमात, कोई ऐसी स्टेटमेंट। एंड सुबहान अल्लाह, ही वाज वेरी स्ट्रेस्ड, और बड़े यानी गमनाक थे, गमगीन थे उस सिचुएशन के ऊपर। और चलते चलते उन्होंने जो स्टेटमेंट कही ना, सुबहान अल्लाह, वो मैं यानी
मेरे जहन के अंदर जो है ना वो नक्श हुई हुई है। कहते हैं बेटा सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आप तसव्वुर करो जो ये शख्स हैं इनकी उम्र कितनी है, ऑलमोस्ट 100 तक पहुंचने वाली है। स्टिल ही इज नॉट कंटेंट विद हिज लाइफ। फिर भी कहते हैं कि देखो बेटा सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया। और ये देखें ये कोई सुपर साइंस नहीं है। आप भी अगर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, कल की बात है कि आप बच्चे थे, आप खेला करते थे गलियों में, यू नो द फर्स्ट डे व्हेन यू वेंट टू द स्कूल, और ये वो सारी चीजें। यार ये तो कल की बात है और आज देखो हमारी क्या उम्र हो गई है। और जो असहाबे कहफ थे, आपको पता है कि वो 300 साल सोते हैं गार के अंदर, और जब वो उठते हैं कहते हैं काला काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम। अच्छा यार मुझे ये बताओ तुम कितना अरसा यहां पे रहे हो। उनमें से एक शख्स कहता है कालू लबिसना यौमन औ बअद यौम, कि हम, उनमें से एक लड़का कहता है कि यहां पे तो हम एक दिन सोए हैं या दिन का भी कुछ हिस्सा। हालांकि कितना सोए हैं, 300 साल। और अल्लाह ताला सूरह नाज़ियात में दोबारा ये हमें रिमाइंड करवाते हैं, कहते हैं कि जब इंसान क़यामत के दिन, क़यामत का दिन होगा और क़यामत कायम होगी, और जब आएगा ना ये शख्स, जन्नत को अपने सामने देखेगा, जहन्नम को अपने सामने देखेगा, और हिसाब किताब अपना सामने देखेगा कि अभी मेरा हिसाब किताब शुरू होने वाला है, तो क्या सोचेगा अपनी दुनियावी जिंदगी के बारे में। कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। सोचेगा कि मैं दुनिया में शायद सुबह की कुछ घड़ियां रहा हूं, कुछ घंटे, या शाम के कुछ घंटे, दैट्स इट। अच्छा अब उस बंदे की उम्र 50 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है, 950 साल भी हो सकती है। बंदा ये सोचेगा कि दुनियावी जिंदगी बहुत छोटी सी जिंदगी है। और ये रिमाइंडर आज हमारे लिए है कि दिस दुनिया इज वेरी ट्रेचरस। धोखेबाज है ये दुनिया, जो इसके पीछे चलता है उसको ये धोखा दे जाती है, एंड में छोड़ के चली जाती है। ये आप एक चीज के पीछे पड़ते हो कि यार मैंने, आई वॉन्ट टू अर्न मनी, मैंने पैसे की तरफ जाना है। होता क्या है कि दूसरी तरफ से यू लूज योर फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स आप लूज कर जाते हो। अच्छा ठीक है, आपने अगर फॉर्च्यून बना ही लिया है, आपके जो दोस्त हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, यार ये तो बड़ा मगरूर हो गया है, और आपका खुद दिल नहीं करता उनके साथ बैठने को। अच्छा ये मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। अच्छा आप माल आपने कमा लिया, आपने एक चीज तो पकड़ ली, लेकिन होता क्या है कि दूसरी साइड पे आपने अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर दी है। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, देखें जब नेमत बंदे के हाथों से चली जाती है ना, तब बंदे को एहसास होता है। आई नो पीपल, वल्लाही आई एम टेलिंग यू, दे आर मल्टी बिलियनर्स। उनको शायद नहीं पता कि हमारी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, हमारे पास कितना माल है, कितना पैसा है। वो कहते हैं कि यार मैं इन पैसों को आग लगा दूं, ये मेरे पैसे मेरे काम आ ही नहीं पा रहे, ये पैसों के बावजूद मेरे अंदर जो कैंसर है मैं इसको बाहर नहीं निकाल पा रहा, इसको खत्म नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं इन पैसों का, इनका कोई फायदा ही नहीं है। तो ये है दुनिया कि आप कोशिश तो करते हो कि ये भी आपके हाथ आ जाए, ये भी आपके हाथ आ जाए, लेकिन यू लूज मोस्ट ऑफ द थिंग्स। एक दो चीजें आपके हाथ में आती, लेकिन आप जो इवेंचुअली अगर आप कैलकुलेट करोगे, यू हैव लॉस्ट सो मेनी थिंग्स इन बिटवीन, बहुत सारी चीजें आप लूज कर जाते हो। और एक ताबी हसन बसरी रहमहुल्लाह बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं बिअसर रफीकान अद्दरहम वला दिन, बिअसर रफीकान अद्दरहम व दिनार, कि दो दोस्त ऐसे हैं, बड़े बेवफा दोस्त हैं, वो बहुत बुरे दोस्त हैं। वो कौन है? दरहम और दिनार। ला यनफअन्नक हत्ता युफारिकानक, ये तुम्हें फायदा देती नहीं यहां तक कि तुम्हें छोड़ के चले ना जाएं। क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे के पास बहुत सारा माल है, उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, अब दो ही चीजें हैं ना, या तो उसके अकाउंट में पड़ा रहे या तो वो खर्च कर ले। लेकिन बंदे का दिल क्या करता है कि मेरे अकाउंट में पैसे पड़े रहे, मेरा अकाउंट ना भरा हुआ रहे, राइट। अच्छा वो पैसा पड़ा हुआ कोई आपको फायदा तो नहीं ना दे रहा, क्या फायदा दे रहा है? कोई फायदा नहीं दे रहा। अगर आप खर्च करोगे खत्म हो जाएगा, और जब आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे तो ये पैसा दूसरे के काम आ जाएगा, और फिर जब चले जाएंगे फिर दूसरे के काम आ जाएगा। इट्स लाइक अ चीज केक। अगर एक बंदा कहता है ना कि मुझे चीज केक बड़ा पसंद है, अच्छा भाई अगर आपको चीज केक पसंद है तो चीज केक आप खाते क्यों हो? चीज केक खाओगे तो खत्म हो जाएगा। दीज आर टू डिफरेंट ऑपोजिट्स, राइट। अगर एक बंदा कहे कि मुझे चीज केक, यार आई जस्ट लव चीज केक ब्रो, मुझे बड़ा पसंद है, तो 2 मिनट में आप खत्म कर देते हो, फिर वो तो खत्म हो गया है। तो ये दुनिया है, ये जो है दरहम और दिनार का मामला है। अगर आप खर्च करोगे तो खत्म हो जाएगा,
सिमिलरली वन ऑफ द वाइज मैन सेड, कहते हैं कि दिस दुनिया इज लाइक अ शैडो, ये दुनिया एक साया है, जितना आप चलोगे इसके पीछे, आप तसव्वुर तो करो जो आपका साया है, कभी कोई ऐसा बंदा देखा है कि वो अपने साए तक पहुंचा है या साए को पकड़ पाया है? जितना आप तेज चलते हो, भागते हो, साया आपके आगे ही रहता है, आप उसको पकड़ नहीं पाते। सो दिस दुनिया इज लाइक ए शैडो, जितना आप इसके पीछे जाओगे वो उतना ही आपके आगे आगे चलता रहेगा। करने का काम क्या है? कहते हैं कि यू हैव टू टेक अ यू टर्न, यू टर्न लो, और जब आप यू टर्न लेते हो तो आपके सामने क्या होता है? लाइट होती है, नूर होता है, राइट? तो शैडो कहां पे चला जाएगा? आपके पीछे चला जाएगा। तो यही कहते हैं, सलफ सालिहीन कहा करते थे कि देखो, अपने साए को फॉलो ना किया करो, नूर की तरफ देखो। और वो नूर क्या है? वो नूर दीन इस्लाम है, वो अल्लाह का फरमान है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। और फिर जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा शैडो जो है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती सिवाय इसके कि वो आपको फॉलो करे। दिस दुनिया विल फॉलो यू देन, क्योंकि आप अल्लाह वली बन जाते हो। अल्लाह ताला अपने वलियों को, अपने औलिया को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और देखें, जब हम ये बात करते हैं ना कि अभी हमने दुनिया के हवाले से बात की है, आपका काम क्या है करने का? यू हैव टू बी मॉडरेट, आपने बैलेंस ट्राई करना है। और इस हवाले से मैं एक हदीस आपके सामने रखता हूं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी, मुझे गाइड किया, और क्या कहा? गौर से सुनिएगा। अगर इस लेक्चर में अगर हम यही चीज समझ बैठे ना, तो समझे अल्हम्दुलिल्लाह यहां पे हमारा बैठना जाया नहीं होगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अपने उम्मतियों को बता दो, क्या? इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा, कोई नफ्स, कोई शख्स तब तक मर नहीं सकता, इस दुनिया को छोड़कर जा ही नहीं सकता, जब तक वो अपना रिस्क ले ना ले। तुम्हारा रिस्क जो लिखा हुआ है तुम्हें मिलकर ही रहेगा। और फिर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? फत्तकुल्लाह, आपने और मैंने क्या करना है? विद इन बाउंड्रीज अपनी जिंदगी गुजारनी है, उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना। और वो बाउंड्रीज क्या हैं? कि अल्लाह ताला ने जो आपको बताया है कि ए मेरे बंदो, इस बाउंड्री के अंदर रहते रहते तुमने अपनी जिंदगी को गुजारना है। इसको क्रॉस करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, बरकतें उठ जाएंगी। हो सकता है तुम माल तो कमा लो, लेकिन साथ में तुम्हारी हेल्थ डिटोरेट करेगी, तुम्हारी घर में लड़ाइयां खत्म नहीं होंगी, बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, अल्लाह ना करे गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक तरफ से तुम कमा तो लोगे, लेकिन दूसरी तरफ से तुम्हारा जो है वो सब कुछ निकलता रहेगा। फत्तकुल्लाह, लिहाजा रिज्क हासिल करने में, तलाश करने में, अल्लाह ताला की बाउंड्रीज के अंदर रहते रहते रिज्क को तलाश करो। व अजमिलू फी तलब, बी मॉडरेट, अपना रात दिन जो है सिर्फ पैसे कमाने में ना लगा दो, कि रात दिन तुम्हारे जहन में कि जी माल मैं कैसे कमाऊं, पैसा मैं कैसे कमाऊं, कैसे मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं, सो टू से। और फिर फरमाया कि जो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला के पास क्या है? अल्लाह ताला के पास बरकतें हैं, रहमतें हैं, अल्लाह ताला के पास हिदायत है। क्या फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने? फ़इन्नल्लाह ला युनालु मा इंदहु इल्ला बिताअ, जो अल्लाह ताला के पास है वो सिर्फ इताअत करके ही लिया जा सकता है, कि आप कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करके खुश नहीं रहेंगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। और एक दूसरी हदीस बड़ी जबरदस्त हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लव अन्ना इब्न आदम हरबा मिन रिज़्क़िही कमा यहरबु मिनल मौत, कि अगर आदम की औलाद रिज्क से भागना चाहे जैसे वो मौत से भागता है। मौत जनरली लोगों को पसंद नहीं है। मौत का जब नाम सुनते हैं तो दिल में कुछ होने शुरू हो जाता है। तो फरमाया कि जैसे इंसान मौत से भागने की कोशिश करते हैं, और अगर इसी तरह रिज्क से भागने की कोशिश करे तो क्या हो? लअदरकहु रिज़्क़ुहु कमा युदरिकुहुल मौत, तो रिज्क उस बंदे तक वैसे ही पहुंचेगा जैसे मौत उस तक पहुंचती है। मौत से बंदा बच सकता है? नहीं बच सकता ना। इसी तरह बंदे का जो रिस्क लिखा हुआ है उससे बंदा बच नहीं सकता। और सलफ सालिहीन इस हवाले से कहा करते थे, आप इमेजिन करो, इफ यू आर ऑन अ बोट एंड यू आर ट्रैवलिंग इन एन ओशन, आप अगर ओशन के मिडिल में भी पहुंच गए हो, अल्लाह ताला लाइटनिंग के जरिए से तुम्हें तुम्हारा रिस्क पहुंचा देंगे।
तुम्हारा रिस्क तुम्हें मिलकर रहेगा, लेकिन करना क्या है? जब हमने बात की ना, यू हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस। अगर आपका दिन और आपकी रात सिर्फ पैसे के पीछे आपकी गुजर रही है, आपकी आपकी रातें पैसे के पीछे गुजर रही हैं, और आपकी सोच सिर्फ पैसा कमाने की तरफ है, इस दुनिया को हम कमा लें, तो होगा क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि। जिस शख्स की फिक्र, जिस शख्स की स्ट्रेस ये दुनिया बन जाती है बस, तो होगा क्या? जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला फकर को उसकी आंखों के सामने ले आएंगे। फकर कभी भी खत्म नहीं होगा, उसकी आंखों के सामने ही रहेगा फकर। और क्या होगा? वफ़र्रक़ अलैहि शमला, उसके कामों को बिखेर देंगे। आप सुबह उठते हैं, टू डू लिस्ट बनाएंगे कि जी मैंने ये 10 काम करने हैं, लेकिन रात हो जाएगी, आपने 14 घंटे लगा दिए, 12 घंटे लगा दिए, आप कहते हैं कि अभी तो सिर्फ 2 या 3 टास्क खत्म हुए हैं। ये क्या बात हुई? मैंने पूरा दिन लगा दिया है और मेरे काम ही नहीं खत्म हो पा रहे। और ये आपकी डेली की रूटीन बन जाए, जो आप टू डू लिस्ट बनाते हो, जो प्लान करते हो, वो फुलफिल ही नहीं हो पाता। आपके मामलात खत्म ही नहीं होंगे, खत्म ही नहीं होंगे। और फिर वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लह, फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद दुनिया उतनी ही मिलेगी जितनी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, नॉट मोर देन दैट। और अगर ऐसा शख्स हो जिसकी फिक्र, जिसकी स्ट्रेस आखिरत बन जाए, वो अपनी आखिरत की फिक्र करता है, वमन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, जिसकी फिक्र और जिसकी सोच आखिरत बन जाती है, अल्लाह ताला उसके दिल को गनी कर देते हैं। और असल में गिना दिल का गिना है, कि दिल आपका सेटिस्फाइड हो जाए, मुतमईन हो जाए, इत्मीनान में आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना माल है, लेकिन रातों को उनको, यानी जब तक वो मेडिकेशंस नहीं लेते, स्लीपिंग पिल्स नहीं लेते, उनको नींद नहीं आ रही होती। उनके सॉफ्ट मैट्रेसेस होते हैं, लेकिन उनको टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही होती। और आपको ना जाने कितने ऐसे लोग मिलेंगे, सुभान अल्लाह, ये जो अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए, जो हमारे जो लेबरर्स हैं, जो डेली वेजर्स हैं, रात को उनको कितनी आराम से नींद आ रही होती है। तो ये नेमतें हैं, ये रहमतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, कि अल्लाह ताला उस बंदे को जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, अल्लाह ताला उस बंदे के दिल को गनी कर देते हैं। व जमअ लहु शमलहु, अल्लाह ताला उसके सारे मामलात को समेट कर उसके सामने लेके आ जाते हैं। यानी आप जो भी काम करना चाहते हो, अल्लाह ताला ऐसी बरकत डाल देते हैं आपके कामों में कि एकदम आराम से काम हो रहे होते हैं, और आप कहते हो कि सुभान अल्लाह, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से काम हो जाएंगे। आसानी से आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। आपके जो काम लटके हुए होंगे, फंसे हुए होंगे, वो आसानी से होना शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा? वअततहु दुनिया वहिय रागिमा, और दुनिया जलील होकर तुम्हारे पीछे आएगी। और ये तब होगा जब आपकी फिक्र, आपकी सोच क्या हो जाएगी? आखिरत के हवाले से आप सोचने लग जाएंगे। और एक और बैलेंस स्ट्राइक करने के हवाले से यूसुफ इब्न मैसरा वो कहते हैं कि एक हदीस भी है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि देखो, जब आप दीन पर चलने की बात करते हो ना, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप दुनिया को छोड़ दो, दुनिया में पैसा नहीं कमाना और सिर्फ नमाजें पढ़ते रहना है और सिर्फ रोजे और ज़कात देते रहो। नहीं, दुनिया की तरफ तुमने रुख भी नहीं करना, नहीं, ये मतलब नहीं है। फरमाया लैसत बितहरीमिल हलाल वला इदाअल माल वलाकिन, कहते हैं कि दीन पर चलने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया को अपने लिए हराम कर दो, कि मैंने दुनिया की तरफ नहीं जाना, और ना ही ज्यादा माल खर्च करना, यानी इसराफ करने से भी यहां पे रोका गया है। और एक देयर इज अ जोक, एक शेख जो है ना, वो दर्स दे रहे थे, तो एक नौजवान बैठा था उनके पास। आपको पता है, कभी कभार जब माशाल्लाह दीन की तरफ आने की ज़रा कोशिश कर रहे होते हैं लोग, तो बड़ा हाइपर हो जाते हैं कि मैंने फलां बंदे को मैंने दीन की दावत दी, वो सुन नहीं रहा मेरी बात, मैं क्या करूं। क्या करें यार, सर तो नहीं फाड़ सकते, राइट? बी पेशेंट, उसके लिए दुआ करें, दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो कहता है, वो एक नौजवान वहां पे बैठा था, कहता है कि शेख, मैंने ना अपना लैपटॉप तोड़ दिया। क्यों तोड़ा जी? इससे मुझे ना बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं। तो अल्लाह के बंदे, शेख ने फिर उसको जवाब दिया, देखो नेक्स्ट टाइम इफ समथिंग डिस्ट्रैक्ट्स यू, जस्ट गिव दैट थिंग टू मी, मुझे दे देना तुम।
अच्छा, शेख का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि अगर किसी के पास मिसाल के तौर पे बीटीएस की सीडीज़ पड़ी हैं या कोई मूवीज़ की पूरी सीरीज़ पड़ी है, वो मुझे ला के दे दो, नहीं। एटलीस्ट जो चीज़ें हलाल हैं, परमिसिबल हैं, आपके लिए इस्तेमाल करने के लायक हैं, उनको आप इस्तेमाल करो। किसने आपको रोका है कि आप एन्जॉय नहीं कर सकते? आप हलाल चीज़ों को आप एन्जॉय करो। और देखें, एक चीज़ है एटकिन डाइट। ये डाइट ऐसी डाइट है कि बड़ी ख़तरनाक किस्म की डाइट है। इसमें ना सिर्फ आप जो शुगरी आइटम्स हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, फ़िज़ी ड्रिंक्स, उनसे आपको बचना होता है। यहाँ तक कि इस डाइट में आपको बताया जाता है कि जो आपने टोमेटोज़ भी नहीं खाने, जो सही ऑर्गेनिक फूड है, उससे भी आपको दूर किया जाता है। अब देखिए, दिस इज़ अननेचुरल। जब आप फ़ितरत से दूर जाने की कोशिश करते हो ना, तो फिर होता क्या है कि जब वो टैंक फुल हो जाता है ना, तो फिर आप ऐसा वापस लौटते, फिर आप उसकी कज़ा भी अदा करते हो। और जो जो वेट आपने कम किया होता है ना, वो आपका वेट ऊपर बढ़ जाता है। दिस इज अननेचुरल। दीन ने आपको नहीं रोका कि आप शादी ना करो, शादी करो आप। और रहबानियत जो है, हमारे दीन में रहबानियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रहबानिया इन आवर दीन। वो 3 सहाबी का वाकया हमें पता है ना, 3 सहाबा नौजवान थे। अब देखें, नौजवानों में यानी अमूमन जोश होता है दीन पे चलने का। तो उन्होंने ये सोचा कि रसूलुल्लाह तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके तो अगले पिछले गुनाह माफ हो चुके हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि वो इबादत में रातों को जो है सो भी जाते होंगे और इबादत भी करते होंगे। अच्छा, उनमें से एक सहाबी ने कहा कि मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहूंगा, अपनी जितनी भी मेरी जिंदगी है मैं क़यामुल लैल करके गुजारूंगा। दूसरे सहाबी ने कहा, अच्छा, मैं जितनी भी मेरी जिंदगी है मैं रोजे रखूंगा अपनी सारी जिंदगी। और एक सहाबी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, कि हो सकता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, मैं दीन पे शायद सही चल ना पाऊं। तो ये 3 सहाबी, जब इन्होंने ये प्लान बनाया, तो ये इंफॉर्मेशन रसूलुल्लाह को पता चल गई। रसूलुल्लाह नाराज हुए, आपने उनको बुलाया और फरमाया कि ये मैं क्या सुन रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा इबादत करने वाला हूं और मैं रात को सोता भी हूं और मैं क़यामुल लैल भी पढ़ता हूं और मैं रोजे रखता भी हूं और मैं यानी बगैर रोजे के भी दिन गुजारता हूं और मैंने शादियां भी की हुई हैं। तो दीन हमारा कभी भी आपको जो नेचुरल, जो आपकी इंस्टिंक्ट्स है, उससे रोकता नहीं है। आप शादी कर सकते हो और देखिए, यू कैन एंजॉय योर लाइफ इन अ हलाल वे। प्रॉब्लम क्या है कि द सोसाइटी विच वी आर लिविंग इन, हम ये समझ बैठते हैं कि इंजॉयमेंट अगर कहोगे तो वो हराम ही है, इंजॉयमेंट इज इक्वल टू हराम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हलाल, वही जो बाउंड्रीज की जो हमने बात की थी, बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए आप जो है अपनी जो है लाइफ को इंजॉय कर सकते हो। आपकी हर चीज, आपका हर एक्शन इबादत बन सकता है। अगर एक बंदा सुबह उठता है, वो कहता है कि आई वॉन्ट टू हेल्प माई फैमिली मेंबर्स, और वो मेहनत करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, ये दिस इज एन एक्ट ऑफ इबादत, ये इबादत है। अगर एक बंदा जाता है और कमा के लेके आता है अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, दिस इज एन एक्ट ऑफ इबादत। अब आप इमेजिन करें कि हमारा इतना कमाल का दीन है। सहाबा इकराम बैठे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पे बैठे हुए थे। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इफ एनी वन ऑफ यू, इफ दे हैव इंटीमेसी विद देयर वाइफ्स, तो इसका उनको सवाब मिलेगा। अगर वो अपने वाइफ के पास जाते हैं अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, इसका भी उनको अजर मिलता है। तो सहाबा इकराम सरप्राइज हुए, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इस एक्ट से तो हम अपनी डिजायर पूरी कर रहे होते हैं, क्या इसका भी हमें सवाब मिलेगा? तो रसूलुल्लाह ने समझाया कि देखो, अगर यही डिजायर तुम अगर हराम तरीके से पूरी करते तो तुम्हें गुनाह मिलता। तो ये हमारा दीन है। हमारा दीन कभी भी हमें जो है दुनिया कमाने से रोकता नहीं है, बट यू हैव टू हैव दैट इंटेंशन। शैतान क्या करता है? मिसाल के तौर पे हमारा दीन कहता है कि जी, यू डोंट हैव टू गो टुवर्ड्स इंटॉक्सिकेंट, शराब की तरफ मत जाओ जिससे नशा होता है। अब अगर एक तरफ हमें एक चीज से रोका गया है, हजारों ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है, हजारों किस्म के ड्रिंक्स अवेलेबल है, हजारों किस्म की मिल्क शेक्स, जूसेस अवेलेबल है आपके पास, राइट? इसी तरह कभी कोई चीज से आपको जब रोका जाता है, उसके ऑल्टरनेट्स आपको दीन देता है। लेकिन शैतान क्या करता है? और शैतान ने ये सबसे पहले जो हमला किया था हमारे जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम पर किया था और हव्वा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को कि जो खाना चाहते हो आप इस जन्नत में खा सकते हो। हाँ, अलबत्ता आउट ऑफ दिस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, बस इस दरख्त की तरफ मत जाना, इसका फल नहीं खाना। बाकी आप जो करना चाहते हो, जहां घूमना फिरना चाहते हो, जो खाना चाहते हो खा सकते हो।
अब शैतान देखें ऐसा कमबख्त है कि आउट ऑफ ऑल द ट्रीज कहां पे लेके गया, उसी दरख्त की तरफ लेके गया। और आज हमें भी वो इसी तरह वरगलाने की कोशिश करता है। हलाल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उससे हमें जो है वहां पे उसको पीछे करके हराम की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस हवाले से हमें दोबारा जो है इट्स अ रिमाइंडर फॉर मी एंड फॉर यू कि देखिए जब आप दीन पे चलते हो ना, इसका ये मतलब नहीं कि जी आपकी अयाशियां खत्म हो जाएगी, आप घूमो फिरो, आप ट्रिप्स पे जाओ। हम जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, वी एट वाई जब हम ट्रिप्स पे जाते हैं, लिटरली ये हमारा स्पिरिचुअल ट्रिप होता है। और जब हम जाते हैं ना, सुबहान अल्लाह, एक तो वहां पे एक दूसरे को रिमाइंडर भी दे रहे होते हैं अल्लाह ताला की तौफीक से, प्लस जब हम अल्लाह ताला की खलकत देखते हैं, अल्लाह अकबर, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि अल्लाह ताला ने कितनी जबरदस्त खलकत बनाई है। और इसके साथ साथ देखें, इब्न रजब रहमहुल्लाह का वाक़या मेरे जहन में आ रहा है। एक दफ़ा ना वो बड़े कमाल के सफ़ेद सूट में एक सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठे हुए आ रहे थे और उन्होंने परफ्यूम लगाया हुआ था। तो एक यहूदी की तरफ से गुजरते हैं और वह यहूदी बड़ी खस्ता हालत में था, उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं थे और मिस्कीन बेचारा था। तो हुआ क्या कि यहूदी कहता है इब्न रजब रहमहुल्लाह को, उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करके, कि आपका अजीब दीन है। क्यों भाई, क्या हुआ? आपका दीन तो कहता है कि अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए क्या है? जेल खाना है, और काफिर के लिए जन्नत है। लेकिन यहां पे तो मुझे ऑपोजिट नजर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आप तो जन्नत में एंजॉय कर रहे हो, ये आपके लिए जन्नत है, और मैं यहां पे देखो मेरा क्या हाल है। इब्न रजब का जवाब सुनिएगा। कहते हैं, व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज प्रिपेयर्ड फॉर मी इन द हियर आफ्टर, what Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for me in the hereafter, as compared to that I am still in the jail. अल्लाह ताला ने जो मोमिनों के लिए तैयार किया है, यहां पे आपके पास मल्टी बिलियन डॉलर्स भी आ जाएं, आपके पास मल्टी बिलियन डॉलर प्रॉपर्टी भी आ जाए, लेकिन जन्नत के साथ उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। और फिर कहते हैं, जो तुम्हारे लिए आखिरत में तैयार किया हुआ है, उसकी अगर आप उसको कंपेयर करो तो अभी तुम जन्नत में ही हो। तो जन्नत में यानी जहन्नम का कोई कंपैरिजन इस दुनिया से नहीं बनता। तो ये इब्न रजब रहमहुल्लाह ने जो है आज ये हमारे लिए जो है ये एक मैसेज है कि यू कैन हैव वेल्थ इन दिस दुनिया, और आप दुनिया के साथ साथ अपनी दीन भी आप जो है रख सकते हो। और इसके साथ साथ व्हाट वी हैव टू डू इज, प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या हैं, हम टेक अवेज क्या लेके जा सकते हैं। ये यूसुफ जो हैं इब्न मैसरा कहते हैं कि देखें, अगर तुम्हारा रिलेशन अल्लाह ताला से स्ट्रोंग हो ना, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और असल में तवक्कुल कहते ही इसे हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला के पास जो है उस पर ज्यादा यकीन हो, ट्रस्ट हो, उससे जो कि तुम्हारे पॉकेट के अंदर है। लेकिन हमारा ऑपोजिट हाल होता है, हमारा उल्टा हाल है। अगर मेरे पास नई गाड़ी है और मैंने अभी अभी उसमें फ्यूल भी डाल दिया है और मैंने अभी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है, मैं अगर ये समझ बैठूं कि जी आई जस्ट हैव टू इग्नाइट द कार, गाड़ी के मैंने बस सल्फ लगाना है और मैंने वहां पे चले जाना है, तो मेरा भरोसा किस पे हुआ? गाड़ी पे हुआ और अपने यानी अपनी मटीरियलिस्टिक जो मेरे पास चीजें हैं उस पर हुआ। तवक्कुल अल्लाह ताला पे होना चाहिए, ट्रस्ट अल्लाह ताला पे होना चाहिए कि अल्लाह ताला चाहेंगे तो ये काम होगा। आपके पास खाना पड़ा हुआ है, अगर आप ये सोच बैठते हो कि जी अब बस ये खाना मैं खा लूंगा आराम से, तो आपका ट्रस्ट जो है अल्लाह ताला पे नहीं है। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं कि दे हैड अ कप ऑफ कॉफी इन देयर हैंड्स, लेकिन वो पी नहीं पाए, वो नवाला लेके नहीं जा पाए, एंड दे वर गॉन, वो मर गए उससे पहले पहले। तो ये हमें बात सिखा रहे हैं यूसुफ रहमहुल्लाह कि अपना तवक्कुल, अपना ट्रस्ट अल्लाह ताला पे रखो, और इखलास की तरफ हमारा ध्यान लेके जा रहे हैं। कहते हैं कि तुम जो भी अमल करो खालिसतन अल्लाह ताला के लिए करो। आज हमारा अमल क्या होता है? अच्छा, लोग अगर देख रहे हैं तो हम अपनी जो है, आप ये कह लें, चाल को भी बेहतर कर लेते हैं, अपनी बात करने का स्टाइल भी बेहतर कर लेते हैं, कि क्योंकि लोग देख रहे हैं ना। यहां तक कि अल्लाह ताला हमें रिया से, किबर से, गुरूर से, तकब्बुर से बचा के रखे। नमाज में भी कई लोग ऐसे हैं कि अगर देख लें कि जी कोई बंदा हमें देख रहा है तो उनकी नमाजें लंबी हो जाती हैं। ऐसा ना करें। आप नमाज अल्लाह ताला के लिए पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका सजदा वैसे जनरली 3 सेकंड का होता है,
अगर आपका दोस्त आपके पास है या कोई और बंदा जानने वाला आपके साथ है तो आप उसको 1 सेकंड और बढ़ा दो, नहीं। वो फिर आपने जो 1 सेकंड बढ़ाया वो किसके लिए है? वो अल्लाह ताला के लिए तो नहीं है फिर। तो अपना अमल खालिसतन अल्लाह ताला के लिए करें। और बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं कि तुम इखलास तक पहुंच ही नहीं सकते हत्ता यस्तवी लक नज़रल अनाम वल अनआम, कि यहां तक कि जो तुम्हें देख रहे हैं, यानी आपके लिए वो एक ही, लेट मी जस्ट रीफ्रेज इट, कि तुम्हारा इखलास का मामला तब तक होगा, तुम इखलास पर तब ही पहुंचोगे कि जब तुम्हें कोई चीज मायने नहीं रखेगी कि अगर देखने वाला एक हैवान है, जानवर है या इंसान है। इट्स सेम फॉर यू। अगर हम मिसाल के तौर पे एक रास्ते में जा रहे हैं और हम देखते हैं कि जी कोई गाय है, कोई भैंस है, ये कोई जानवर है, वी कुडंट केयर लेस, हम कहते हैं कि ठीक है, तो क्या हुआ, हमारी चाल वैसी होती है, हम वैसे ही गुजर जाते हैं। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि कोई इंसान हमें देख रहा है तो हम लोग अपना जो है चाल चलन हम अपनी चेंज कर लेते हैं। तो ये हमें बता रहे हैं कि तुम्हारा अमल इतना इखलास वाला होना चाहिए कि तुम्हें कोई परवाह ना हो कि तुम्हें जो देख रहा है वो जानवर है या कोई इंसान है, तुम्हारे लिए वो इनडिफरेंट हो, जो सेम हो। और जब हम अल्लाह ताला की जिक्र की बात करते हैं, अब देखें सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं जो जिक्र है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला हमें इसकी इंपॉर्टेंस को जानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने जो ये हमें गिफ्ट अता किया है, ये जो कलिमात हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये जो स्टेटमेंट है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि ये कलिमात दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इससे बेहतर है। अब आप जरा एक लम्हे के लिए सोचो तो सही, इस दुनिया में क्या कुछ है। इस दुनिया में सोना है, गोल्ड है, ऑयल है, आपकी फेम है, सेलिब्रिटीज हैं, लग्जरी कार्स हैं, पैलेसेस हैं, सब कुछ है। आपके जहन में जो कुछ आ रहा है, ये जो स्टेटमेंट है, इन सब से बेहतर है। यह है अल्लाह ताला का जिक्र। तो अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह ताला का जिक्र लेके आया करें। और इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह हमें सोल्यूशन बताते हैं, कहते हैं कि एक लम्हे के लिए ज़रा रुको और सोचो तो सही, तुम्हारी ज़िंदगी के जितने भी अच्छे मोमेंट्स थे, जॉयस मोमेंट्स, उनको अपने जहन में ज़रा लेके आओ और सोचो कि अब उन मोमेंट्स में से, उन वाक़यात में से क्या बचा हुआ है अभी। व्हाट इज़ लेफ्ट फ्रॉम दोज मोमेंट्स? ओनली मेमोरीज। सिर्फ मेमोरीज है ना। आपकी सारी जिंदगी भी गुजर जाएगी ना, जो भी आपके अच्छे मोमेंट्स हैं वो सिर्फ यादें बनकर रह जाएंगी, चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये है दुनिया की असल हकीकत। और यहया इब्न मुआज़ अर्राज़ी कहते हैं कि अगर तुम कंपैरिजन करना चाहते हो इस दुनिया का और आखिरत का, दिस होल वर्ल्ड इज अ सिंगल ब्रेथ व्हेन इट इज कंपेयर टू द आखिरा, कि जितनी भी आप सांसें लेते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं, ये एक सिर्फ आपकी सांस है। व्हेन यू कंपेयर इट विद द आखिरा, तो इस दुनिया की हकीकत को समझो। डोंट बी अ फूलिश पर्सन कि अपना सारा, अपना तन मन धन सब कुछ इस दुनिया के लिए लगा रहे हो और आखिरत की फिक्र ही नहीं हो रही। और इन दैट रिगार्ड व्हाट यू एंड आई हैव टू डू इज वी हैव टू टेम आवर डिजायर्स। ऐसा ना हो कि आपकी जो लज्जतें हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं, वो आपको कंट्रोल करें। इट शुड बी दी वाइस वर्सा। आपको कंट्रोल होना चाहिए अपनी डिजायर्स पर। और इसके लिए जो टिप देते हैं सलफ सालिहीन, एक तो ये है कि मुखालफतुहा, कि आप अपनी डिजायर के ऑपोजिट करो। और बड़ा कमाल की ये एनालॉजी है। देखें, ये दीन आया था हमारी तरबियत के लिए, और सबसे पहले तरबियत की गई सहाबा इकराम के लिए। सहाबा इकराम की तरबियत की गई। जब ग़ज़वा बदर हुई तो तब हुक्म नहीं आया हुआ था कि जो स्पॉइल्स हैं, गनीमत है, गनीमत का माल, वो कैसे बांटा जाए, कैसे लिया जाए। तो सहाबा इकराम को जब पता नहीं था, उनको डेकोरम का पता नहीं था, तो उनकी आपस में थोड़ी बहुत जो है टोन भी हाई हो गई और आपस में बातचीत जब उनकी होने लग गई, तो अल्लाह ताला ने आयात नाजिल कर दी। क्या फरमाया? इत्तक़िल्लाह, कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, बाउंड्री के अंदर रहते हुए अपने जो मामलात हैं, अपना जो भाईचारा, ब्रदरहुड, इसको ठीक करने की कोशिश करो।
फॉरगेट अबाउट द माल, माल की फिक्र मत करो, वो तुम्हें बता दिया जाएगा कि इसका करना क्या है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ सहाबा थे जो कि गज़वा बदर में नहीं आए, वो शरीक नहीं हो पाए। तो जब गज़वा ओहद आई, आपको पता है कि थोड़ी सी जब कंफ्यूजन हो गई, मिस्टेक हो गई, सहाबा कराम को जो तीर अंदाज से जब नीचे आ गए, तो मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा था। और हुआ क्या, 70 सहाबा शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए। तो आज हमारे लिए भी लेसन है, आज जो हमारा हाल है मुसलमानों का, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। एक मुसलमान को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। एक मुसलमान तो क्या, आपको न्यूज में जी 20 मुसलमान मर जाते हैं, अच्छा जी ये तो रैंडम न्यूज है। और किसी दूसरी कम्युनिटी का कोई बंदा, किसी को कुछ हो भी जाए, कोई हरास कर दिया जाए, तो ये वर्ल्ड न्यूज बन जाती है। तो हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने आयात नाजिल कर दी गज़वा ओहद के मौके पे, फरमाया मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह, तुम में से कुछ लोग थे वो दुनिया चाहते थे और कुछ लोग आखिरत चाहते थे। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि खुदा की कसम, इन आयात से पहले हमने तसव्वुर ही नहीं किया था कि हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत है कि नहीं। और फिर क्या हुआ, अब देखें ये तरीका था सहाबा किराम का। दे यूज्ड टू लुक इन देयर हार्ट्स कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। दे यूज्ड टू इंट्रोस्पेक्ट कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है सहाबा इकराम का और हमारे दरमियान? सहाबा इकराम ने मिस्टेक्स की थी। सहाबा इकराम डिस्टिंग्विश हमारे साथ इसलिए होते हैं, यानी क्यों दे स्टैंड, जो आज वो स्टैंड करते हैं, क्यों उनको रज़ी अल्लाह अन कहा जाता है? क्योंकि जब उनको बताया गया कि ये सही रास्ता है, तुमने ये करना है, तो वो उस पर डट गए। अल्लाह ताला ने आयात नाजिल कर दी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के दर्जे को पहुंच ही नहीं सकते जब तक वो चीज अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। अबू तलहा रजी अल्लाह अन, ही वॉज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट इन मदीना। कहते हैं कि जब मैंने ये आयत सुनी तो मैंने अपने आप से पूछा कि अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा क्या महबूब चीज लगती है मेरे माल में? तो उनके पास काफी बाग थे। तो उनके जहन में एक बाग आया जो बिल्कुल मस्जिद नबवी के पास था, और उसमें बहुत ज्यादा पाम ट्रीज थे, और सबसे ज्यादा जो खजूरें वहां से जो है वो लिया करते थे। तो कहते हैं मुझे ये बहुत पसंद है, और उसकी बड़ी प्राइम लोकेशन थी। सीधा रसूलुल्लाह के पास आते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह, मैंने ये आयत पढ़ी है, ये आयत मेरी कानों पर पड़ी है, मैं ये अपना बाग जो मुझे बहुत ज्यादा अजीज है, मैं अल्लाह ताला की राह में देता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, कहते हैं कि तुमने तो अपना घर तामीर करवा दी है जन्नत में। अब यही सहाबी अबू तलहा जाते हैं अपने बाग के बाहर से ही आवाज देते हैं उम्मे सुलैम को, अपनी वाइफ को, कि या उम्मे सुलैम, और अनस बिन मालिक भी अंदर होते हैं, कहते हैं कि जी मैंने ये बाग दे दिया है, मैंने उस खरीदार को ये बाग बेचा है कि जो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता, और इसके बदले खरीदार ने मुझे जन्नत में एक घर का वादा किया है। अब देखें, सिर्फ सहाबा ही नहीं, सहाबियात भी, उनका क्या लेवल था ईमान का, तवक्कुल का, ये उनका ट्रस्ट था कि देखो अगर यहां पे आप कोई चीज देते हो, अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हो, वो आपको बढ़ चढ़ के वापस दी जाएगी। उम्मे सुलैम ने जवाब दिया, रबिहल बैअ अबू तलहा, दिस इज अ वेरी प्रॉफिटेबल डील, क्या बेहतरीन सौदा करके आए हो। और वो सारे घर वाले उस बाग से निकल के चले गए। तो ये सहाबा इकराम का डिफरेंस है, यानी दिस इज हाउ दे वर डिफरेंट फ्रॉम अस। तो हमें जो है, ये हमारे लिए आज लेसन है कि अगर आप देखना चाहते हो कि आपको माल की एडिक्शन है या नहीं, तो माल को जरा खर्च करके देखो। अगर आप समझते हो यू आर एडिक्टेड टूवर्ड्स वेल्थ, माल की आपके अंदर एडिक्शन है, अपनी जेब से माल निकालो, अल्लाह की राह में खर्च करो। और अगर आपको अपनी कंफर्ट बहुत पसंद है, अपनी कंफर्ट को जरा नीचे लेके आओ, फजर के लिए उठने की कोशिश करो, अपनी कंफर्ट को सैक्रिफाइस करो। और अगर आप देखना चाहते हो कि आप एरोगेंट हो कि नहीं, कि जब आप ही किसी के साथ बात हो रही होती है, ट्राई टू स्टॉप द कन्वर्सेशन, खामोश रहने की कोशिश करो, इस एडिक्शन को खत्म करने की कोशिश करो। तो ये जो है कुछ चीजें हैं हमने करनी है, कि जो डिजायर हमारी हमें बताती हैं, हमने उसके ऑपोजिट करना है। तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि अल्लाह ताला आपको मजीद कुव्वत अता फरमाएंगे। और इस हवाले से देखें, एक ताबी हैं, वो कहते हैं उनके पास एक शख्स आता है,
और कहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड सहाबा। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सहाबा को माल दिया था। ऐसा नहीं था कि सहाबा के पास माल नहीं था। सहाबा के पास माल था, लेकिन वो माल उनके हाथों में था, दिल में नहीं था। आज हमारे दिल में माल है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से माल छीन लिया। और इस हवाले से एक हदीस है, इट्स अ वेरी प्रोफाउंड हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वक्त आने वाला है, यूशिकु अन तुदाअ अलैकुमुल उमम, कि एक वक्त आने वाला है कि दुनिया की कौमें तुम पर ऐसी टूटेंगी जैसे भूखे दस्तरख्वान पे टूटते हैं। कि जैसे आप दस्तरख्वान पे किसी को वेलकम करते हैं ना, कि भाई आके खाना खा लें, आके खाना खा, यानी कोई मसला नहीं होगा, एक दूसरे को वेलकम करेंगे वो। तो सहाबा इकराम बहुत हैरान हुए, बहुत परेशान हुए। क्यों? क्योंकि उनका परेशान होना बनता था, क्योंकि वो ईमान वाले थे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम 313 थे और हम कितनों पे भारी हो गए। हम ग़ज़वा ओहद में कितने थोड़े थे और कितने पे भारी हो गए। या रसूल अल्लाह, ये कैसे होगा? वमिन क़िल्लति नहनु यौमइज़िन, कि या रसूल अल्लाह, क्या हमारी तादाद 313 भी कम, 313 से भी कम हो जाएगी? हम इतने थोड़े हो जाएंगे? रसूलुल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद ऐ सहाबा बहुत ज्यादा होगी, तुम बिलियंस में होगे। और आज कितने मुसलमान हैं? 1.8 बिलियन, परहैप्स 2 बिलियन। लेकिन क्या हैसियत होगी? वलाकिन्नकुम गुसाउन गुसाउस सैल, तुम्हारी हैसियत उस सैलाब के ऊपर जो झाग होती है, जो फोम होती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसके ऊपर कुछ तिनके होते हैं, कुछ कचरा होता है, तुम्हारी वो वैल्यू हो जाएगी। आज हम देखें, अगर अपने गिरबानों में देखें, झांकें हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मुस्लिम उम्मा टुडे? कोई हमारी राय लेता है? कोई हमसे कोई सजेशन लेना पसंद करता है? तो रसूलुल्लाह ने फिर रीजन भी बता दी ये क्यों होगा। रसूलुल्लाह ने बताया कि तुम्हारे दिलों के अंदर एक बीमारी पैदा हो जाएगी जिसे वहन कहा जाता है। सहाबा इकराम ने पूछा, वमल वहन या रसूलल्लाह, वहन किसे कहते हैं? तो फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत से नफरत पैदा हो जाएगी तुम्हारे दिलों में। अल्लाह ताला हमें आफियत में रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हुब्बिद दुनिया व कराहियतुल मौत, ये अपनी दुआओं में ऐड कर लें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हुब्बिद दुनिया व कराहियतुल मौत। हमें आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम दीन पर चलना शुरू कर दें। जब भी हमें कोई फ़ैसला करना हो तो दीन को ही हम सबसे पहले रखें, सबसे ऊपर रखें। उम्मे सुलैम हुआ क्या कि उनके हस्बैंड का जब इंतकाल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह शी वॉज वेरी प्रिटी, उनको फौरन ही बुलावा आ जाता है, उनको ऑफर आ जाती है अबू तलहा की तरफ से कि आई वांट टू मैरी यू, उनको प्रपोजल आ जाता है। और अबू तलहा की जब मैं बात करूं, अबू तलहा ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही वॉज वेरी टॉल, और वो बड़े मस्कुलर थे, और मदीना के मालदारों में इनका शुमार होता था। इनकी कास्ट बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़े ज़बरदस्त कबीले से ये बिलोंग करते थे। दुनियावी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर किसी ने शादी करनी हो किसी बंदे से, ही हैड ऑल द क्वालिटीज। लेकिन अबू तलहा उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। तो अपना जब प्रपोजल भेजा, कहते हैं आई वांट टू मैरी यू। अब उम्मे सुलैम चाहती, अब आपको पता है कि जब एक खातून एक तो बेवा हो और उनका बेटा भी था अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, मशहूर सहाबी। हम जैसे कोई, अगर कोई हमारे जैसा कोई बंदा हो तो हम फौरन ही दुनिया की तरफ लपकें कि इससे अच्छा बेहतर मौका क्या हो सकता है कि दुनियावी लिहाज से मुझे कोई टेंशन ही नहीं होगी, कोई मसला ही नहीं होगा। उम्मे सुलैम ने रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल। कहती हैं, पहले तो कहती हैं कि अबू तलहा, अ प्रपोजल फ्रॉम अ मैन लाइक यू इज वेरी हार्ड टू रिफ्यूज, इसको रिफ्यूज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों? अंत रजुल मुशरिक व अना मुस्लिमा, कि तुम मुशरिकों में से हो, तुम शिरक करते हो और मैं मुस्लिम औरत हूं। आई एम अमंग द मुस्लिम, ला तहिल्लु ली एंड यू आर नॉट लॉफुल फॉर मी, तुम मेरे लिए जायज नहीं हो, हमारी शादी नहीं हो सकती। तो अबू तलहा ये समझ बैठे कि परहैप्स शी इज प्रिटी, और वो हो सकता है मुझसे ज्यादा महर लेना चाहती हैं।
तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें माल ज़्यादा चाहिए, यू नीड मोर मनी फ्रॉम मी। तो कहती हैं कि अबू तलहा, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं माल ज़्यादा चाहती हूँ, अगर तुम समझते हो मैं माल ज़्यादा चाहती हूँ तो ऐसा करते हैं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप मुसलमान बन जाते हो, मुसलमान हो जाते हो, आई विल कंसिडर दैट एज माई डाउरी, मैं उसको अपना महर कंसिडर कर लूंगी और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कुछ दिनों बाद अबू तलहा इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दिस इज हाउ दे गॉट मैरिड। अब ये ईमान था सहाबा इकराम का, सहाबियात का, और आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ना, बात वही आती है कि हमारे दिल के अंदर तो माल होगा लेकिन हाथ में माल नहीं होगा। और यही है ना कि साद बिन अबी वक्कास जब सलमान फारसी से उनके साथ जब कादसिया की जंग लड़ने के लिए गए, जब किसरा के साथ उनकी जंग थी, तो हुआ क्या कि अब ये वो सहाबा हैं, इन्होंने बड़ा अजीब वक्त देखा था मक्का में, खाने को कुछ नहीं था। यहाँ तक कि ग़ज़वा खंदक में जब सहाबे किराम आए रसूलुल्लाह के पास, शदीद भूखे थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था और शदीद सर्दी भी थी। कहते हैं, या रसूलुल्लाह, अपनी शर्ट ऊपर करते हैं और एक पत्थर बंधा हुआ था, या रसूलुल्लाह हमारी ये हालत है, भूख से हमारी हालत ख़राब हो रही है। तो रसूलुल्लाह ने भी अपनी शर्ट जब ऊपर की तो उन्होंने 2 पत्थर बांधे हुए थे। ये भी वक्त था। अब इस वक्त पर इमेजिन करें कि रसूलुल्लाह ने प्रोफेसी दी, खुशखबरी दी कि ए मेरे सहाबा, मुझे कैसर और किसरा के महल्लात दिखाए जा रहे हैं कि तुम यहां पे जाओगे, और मुनाफिकीन को मजाक बनाने का मौका मिल गया। कहते हैं कि ख्वाब तो बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि अभी वॉशरूम जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वॉशरूम नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर आर्मीज थी, 10,000 का लश्कर था, खंदक थी, और पीछे क्या था, पीछे यहूदी का कबीला था। अब हुआ क्या कि अब इमेजिन करें, थोड़े से ही अरसे में साद बिन अबी वक्कास जब कादसे की जंग जीत जाते हैं, तो मदाइन में जब दाखिल होते हैं, और मदाइन, मदीना किसे कहते हैं जी? मदीना शहर को कहते हैं, इसे हम कहते हैं ना मदीनतुन नबी, के नबी, अल्लाह के नबी का शहर। मदीना की जो प्लूरल है दैट इज मदाइन, यानी इसका मतलब यह है कि वो सिटी इतना मैसिव था, उसको मदाइन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि आपको पता है जो पर्शियन एम्पायर है उसने बड़ा अरसा दुनिया में राज किया है, रूल किया है। हर किस्म की दुनियावी लिहाज की कोई चीज अगर आपके ज़हन में आती है वो उधर थी। गोल्डन स्पून्स, ज्यूज, रूबीज और क्या कुछ, और वो कैपिटल था उस किसरा का। उसका महल कैसा होगा आप तसव्वुर करें। और आप जब घर जाएंगे, टेसिफोन, CTESIPHON, आई होप आई हैव स्पेल्ड इट करेक्टली, आप जाके चेक कीजिएगा टेसिफोन, उसका महल है, और इट हैज एन आर्च, तकरीबन 200 फुट का वो आर्च है, एंड इट्स वेरी टॉल, बड़ी जबरदस्त हाइट है उसकी। अभी भी उसके आपको रेमनेंट्स मिल जाएंगे, और वो बड़ा हिस्टोरिक लैंडमार्क कंसिडर किया जाता है, आज भी लोग जाते हैं वहां पे देखने के लिए। अब आप तस्वुर करो कि सहाबा इकराम हिजाज से आए हैं, मक्का से आए हैं, वहां पे कोई ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग नहीं थी, बड़ी एक नॉमिनल सी वो जिंदगी गुजारा करते थे। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम साद बिन अबी वक्कास, सलमान फारसी अब जा रहे हैं, अब वो पैलेस में एंटर कर रहे हैं। जब वो एंटर करते हैं, कैसे पर्दे होंगे, कारपेट कैसा होगा, और देवर ज्यूज, रूबीज, पर्ल्स, गोल्डन स्पून्स, गोल्डन प्लेट्स, क्या कुछ होगा, यानी पूरी दुनिया का जो माल है, रासल माल, वो आपको इधर मिलेगा, हर चीज। और आज हमारी हालत क्या है? अब यहां पे देखें, द पॉइंट टू पोंडर इज, इमेजिन करें कि आप अपने मोबाइल को अपने सामने आपने रखा हुआ है, और कोई ऐसी चीज आपके सामने आई, आपने कोई बड़ी जबरदस्त कोई चीज देख ली है, पैलेस देख ली है, और वहां पे आप समझ लें कि वो वॉशरूम का भी एक रिव्यू दे रहे हैं, वहां पे जो सैनिटरी वेयर है वो गोल्ड प्लेटेड है। हम में से अच्छे अच्छे लोग ऐसे होंगे, वो मुंह खुला रह जाएगा, वाह मैन ये क्या यार, वो राइट, आपके एक्सप्रेशन यही होंगे ना। आप तो मोबाइल पे देख रहे हो, सहाबा इकराम वर देयर फिजिकली, उधर थे। और अब आप जो देख रहे हो वो तो चलो ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेलिब्रिटी होगा, कोई बिजनेसमैन होगा। अब ये कौन है? किसरा है। जाते हैं और सामने, इफ दैट इज नॉट इनफ, उसका जो तख्त होता है, थ्रोन अपने सामने देखते हैं।
सब कुछ देखने के बाद आपको पता है साद बिन अबी वक़ास ने क्या किया? अपनी आर्मी को कहा सब कुछ पीछे कर दो, अज़ान दी और नमाज़ पढ़ने लग गए। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड सहाबा। उन्होंने अपने होश नहीं खो दिए, अल्लाहु अकबर ये क्या है? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और आप देखें जो बात बताई है ना, जब आप अल्लाह वाले बन जाते हैं ना, तो रिज़्क खुद चलकर आपके पास आता है। अब ये सलमान फ़ारसी वो हैं जो फ़ारिस में रहते थे पर्शिया में, वहाँ से भागे, निकले हक़ की तलाश में, पहले शाम जाते हैं, फिर इराक जाते हैं, ढूँढते-ढूँढते हक़ की तलाश में फिर मदीना आते हैं। अब देखिए सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको दोबारा कहाँ पे लेके आ गए हैं, जहाँ पे उनका पर्शियन एम्परर था किसरा, उसके महल के अंदर लेके जो है अल्लाह ताला लेके आ गए हैं। और साद बिन अबी वक्कास सलमान फारसी को गवर्नर बना देते हैं वहां का। कहां से कहां पे आ गए। तो यहां ये देखें, दीज आर द ट्रू स्टोरीज। तो ये हमारे लिए लेसन्स हैं कि हम भी जब अल्लाह ताला के लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हैं ना, अल्लाह ताला बड़े कदरदान है। अल्लाह ताला कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मन तरका लिल्लाहि शैअन अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन। आप अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ छोड़ते हैं ना, अल्लाह ताला ज़रूर आपको उसका बेहतर ऑल्टरनेट दे देंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है, और अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। वलन युखलिफल्लाहुल मिआद। अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें सहाबा इकराम जैसा ईमान तो बहुत आगे की बात है, उसका कुछ हिस्सा हमें जो है हमें मिल गया तो हमारा जो है बेड़ा पार हो जाएगा। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आते हैं, देखें खलीफा हैं, और आपको पता है कि एक ड्राउट का सीज़न आया था कि खाने को कुछ भी नहीं था। तो लोग जो है परेशान थे, बच्चों की रोने की आवाज़ें आया करती थी। तो लोग आए, कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन, एटलीस्ट आप तो अच्छा खाना खाएं, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर कैसे सब कुछ चलेगा। आपके सामने वो बटर लेके आते हैं, ब्रेड लेके आते हैं, गोश्त लेके आते हैं। अब आप इमेजिन करें कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब तक लोग नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। और उनके बारे में आता है कि उनका पेट, आपको पता है पेट से आवाजें आती हैं जब आपको भूख लगी होती है ज्यादा। तो उन्होंने एक दफा अपने पेट को जो है ना ऐसे पैट किया जब आवाजें आ रही थी। कहते हैं कि यू रंबल और यू डोंट रंबल, कि तुमने आवाज करनी है या खामोश रहना है, तुम्हें मैं तब तक खाना नहीं दूंगा जब तक लोगों को खाना नहीं मिल जाता। दे यूज्ड टू कंट्रोल देयर डिजायर्स उनको कंट्रोल नहीं करती थी। तो आज ये लेसन हम लेके जाए, वन ऑफ द लेसन्स इज कि बस हमने अपने नफ्स का पीछा नहीं करना, हमने अपने नफ्स को इंशाल्लाह कंट्रोल करना है। और ये कैसे होगा? अपने दीन को फॉलो करने से, दीन को समझने से। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जो कोई गलत बात यहाँ पे कहेगी सुनेगी, अल्लाह ताला उसको मुआफ़ फरमाए, और जो ठीक बात यहाँ पे हमने शेयर की है, अल्लाह ताला उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।